हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला था अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखो, क्योंकि किसी भी चैप्टर का पहले बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बीच में से पढ़ोगे तो हो सकता है आपके बिल्कुल समझ नहीं आए, तो इसलिए पहली वीडियो जरूर देख लो। जब इस वीडियो को देखना तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर आप कितने दिन में बुक कंप्लीट करा दोगे। तो बुक में कंप्लीट करा दूंगा 3 से 4 मंथ के अंदर। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि 3-4 मंथ में कैसे करा दोगे। अगर तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम अगर डेट आ जाती है, ठीक है, फिलहाल तो तुम्हारा कोई एग्ज़ाम है नहीं क्योंकि कोरोना वायरस चला, उसकी वजह से सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम की डेट आती है तो क्या है, मुझे एक दिन में 3 वीडियो लानी पड़े या 4 वीडियो लानी पड़े, मैं आपकी ये बुक जो है कंप्लीट करा दूंगा 3 से 4 मंथ के बीच में। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, यदि शब्द इतने के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदला जाए, ठीक है, चेंज किया जाए। फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ना है और दिमाग में फिट कर लेना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। डरना बिल्कुल नहीं है, लैंग्वेज का खेल होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले शब्द को लिख लेंगे। शब्द दे के रखा है, तो ये शब्द ये है TIRADES। ठीक है, इतना तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। आगे इसने बोला है जो व्यंजन है उसको पिछले अक्षर से और जो स्वर है उसे अगले अक्षर से। ये दिमाग में बात फीड हो जानी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें स्वर छांट लेंगे हम कौन से हैं। तो सबको पता होगी कौन से स्वर होते हैं। एक तो स्वर ये हो गया हमारा आई, एक ये हो गया ए, और कौन सा हो गया ई। ठीक है, आई हो गया एक, ए हो गया एक, ई हो गया, 3 स्वर है इसमें। ठीक है, इसने बोला स्वर को अगले अक्षर से, तो आई के बाद कौन सा आता जी, ए के बाद कौन सा आता बी, ई के बाद आता एफ। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हमने कर लिया। और इसने बोला था व्यंजन को पिछले अक्षर से, तो टी से पिछला अक्षर कौन सा होता है एस, आर से पिछला अक्षर होता है क्यू, डी से पिछला अक्षर होता है सी, एस से पिछला अक्षर होता है आर। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसने बोला है फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। ये जो अक्षर आए हैं, ठीक है, ये जितने भी अक्षर आए हैं, इसने बोला है इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए। क्रम अनुसार मतलब जो इनका क्रम होता है, जैसे ए से जेड तक होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम में। तो इसमें पहले सबसे छोटा अक्षर देखेंगे हम। ठीक है, इनमें सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, तो आप बताओ सबसे छोटा अक्षर कौन सा है। सबसे छोटा मैंने देखा इसमें बी है, तो बी को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है, फिर जे है, फिर क्यू आएगा, फिर आर और फिर एस। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसने बोला है क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। अब मुझे दाएं सिरा इधर होता है, दाएं सिरे से चौथा अक्षर बता दो। पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हो गया हमारा जी। कौन सा हो गया जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरीके से है, बस लैंग्वेज का खेल होता है। लैंग्वेज अगर तुम समझ गए ना तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, यदि शब्द इतने के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदला जाए, फिर उनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस शब्द चेंज किया है इसने। क्या किया है, बस शब्द चेंज किया है और लैंग्वेज बिल्कुल पहले की तरह है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो इसे आसानी से लगा देंगे हम। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही क्या बात फीड होनी चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि क्या बोला था। इसने बोला था
कि जो स्वर जो है उसे अगले अक्षर से और व्यंजन जो है उसे पिछले अक्षर से परिवर्तित करना। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 10 से 15 सेकंड के बीच आप क्वेश्चन को आराम से लगा दोगे, ठीक है। तो पहले ये शब्द लिख लेंगे, क्या है, SUITED, ठीक है, शब्द लिख लिया। उसके बाद इसने बोला स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से। तो पहले स्वर देख लेंगे, उसमें एक तो हमारा स्वर ये है, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 स्वर हैं इसमें। इनको अगले अक्षर से परिवर्तित करना है। तो यू के बाद क्या आता है बी, आई के बाद क्या आता है जे, ई के बाद आता है एफ, ठीक है। और जो बचे ये व्यंजन इनको पिछले अक्षर से परिवर्तित करना है। तो एस से पिछला अक्षर कौन सा होता है आर, टी से पिछला अक्षर कौन सा होता है एस, डी से पिछला अक्षर होता है सी, ठीक है। पिछले अक्षर में परिवर्तित कर दिया। जो क्वेश्चन ने बोला वो हमने कर दिया। अब इसने बोला है ये शब्द जो आया है, ये अक्षर जो आए हैं जितने भी, इनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। वर्णमाला के क्रम होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है इन अक्षरों में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है, पहले वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे छोटा है इसमें सी, फिर कौन सा है, फिर आएगा उसके बाद एफ, फिर एफ से बड़ा जे, फिर जे से बड़ा आर, फिर आर के बाद एस, फिर आएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। फिर उसने बोला है तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा। दाएं इधर से चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दाएं सिरे से चौथा अक्षर हो जाएगा हमारा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का खेल है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अगर किसी एग्जाम में 100 स्टूडेंट बैठे हैं ना, तो 100 में से मैं गारंटी लेता हूँ 95 जो है इस क्वेश्चन को गलत करेंगे या तुक्का मारेंगे उस पर। 5% ही ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को ठीक कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। इसने बोला है शब्द इतने के तीसरे, पाँचवें, सातवें तथा 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, पहले मैं आपको बताता हूँ, शब्द लिख लेते हैं पहले हम। शब्द क्या दिया हमारा, DONGRADED, ठीक है। ये दिया इसने बोला तीसरे, पाँचवें, सातवें। जब भी ऐसे बोले इनकी नंबरिंग कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या बोला है ना, तीसरा अक्षर, तो तीसरा हमें W लेना है, ठीक है। कौन सा लेना है, W। और 5वां अक्षर लेना है, ठीक है। तीसरा, 5वां और 7वां और 9वां, ठीक है। ये 5 अक्षर लेने हैं, ठीक है। कौन से, एक W, एक G, एक A, एक E, ठीक है। कितना अक्षर लेने हैं, 4 अक्षर लेने हैं, ठीक है। 4 अक्षर लेने हैं। इसने बोला है अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इन 4 अक्षरों को लेकर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द, ठीक है, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार प्रयोग हुआ होता है, ठीक है। प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार प्रयोग होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आपको क्या करना होगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। आपको क्या है, वर्ड मीनिंग आपकी क्लियर होंगी तो आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। आपके वर्ड मीनिंग खूब सारी याद होनी चाहिए, जो आपको पता चल जाए कि इससे ये शब्द बन सकता है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन को सही करने का बस एक ही तरीका है, वो तरीका है प्रैक्टिस। क्या तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा इन क्वेश्चन को आपकी कमांड बनेगी कि आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, अब मुझे ये बताओ, इन 4 अक्षर को लेकर कौन सा शब्द बन सकता है जिसका कोई अर्थपूर्ण शब्द अर्थपूर्ण हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम आएगा, अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम आएगा WAGE, बेज। तुम कहोगे सर बेज बन जाएगा,
इसका मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? बेज का मतलब होता है मजदूरी। तो एक शब्द, इस शब्द से हमारा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। बेज से हमारा अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है? बेज का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। तो एक ही शब्द हमारा ऐसा बन रहा है, ठीक है। कितने शब्द बने? एक ही शब्द बन रहा है ओनली। अगर आप इनसे और कोई शब्द बनाओगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। कोई भी शब्द इनसे और नहीं बनेगा। तो हमारा कौन सा एक ही शब्द बन रहा है? कौन सा? बेज। बेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक ही शब्द बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। जो ट्रिक होती मैं आपको बताता। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे हम, पहले हम ये शब्द लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखते पहले शब्द लिख लो, STUMBLE, ठीक है। इनके नंबरिंग कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। अब इसने देखो क्या बोला? दूसरे, तो हम दूसरा ले लेंगे, ठीक है। कौन सा? दूसरा। इसने बोला चौथे, तो हम चौथा ले लेंगे, ठीक है। इसने बोला छठे, छठा ले लेंगे। इसने बोला सातवें, तो हम सातवें ले लेंगे, ठीक है। अक्षरों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? इन चारों अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इनका कोई अर्थ निकलता हो, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग होगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है? कौन से अक्षर हैं ये? एक तो टी लेना है हमें, एक एम लेना है, एक एल लेना है, एक ई लेना है, ठीक है। तो इन अक्षरों से एक शब्द बताओ। कोई भी अपने दिमाग में सोचो, कोई सा अक्षर, कोई शब्द बन सकता है इनसे जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ठीक है। हिंदी में कोई अर्थ निकलता हो उसका, ठीक है। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। इसका कोई अर्थ निकलता हो तो आप कोई शब्द बताओ। तो इससे एक शब्द बनेगा, क्या बनेगा? MELT। अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको पता होगा ये क्या होता है? मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना या द्रवित करना, पिघलना या द्रवित करना। तो इसका एक अर्थपूर्ण शब्द एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसका कोई मीनिंग निकल रहा है। तो हमें ऐसे ही शब्द ढूंढना होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो एक ही बन रहा है, एक और कोई हमारा ऐसा बनेगा नहीं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी जितनी ज़्यादा हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। वैसे तो इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तब भी आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? शब्द इतने के अक्षरों को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक शब्द में अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए अक्षरों के नए सेट से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम बैंक में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये बैंक में पूछे जाते हैं। तो क्या करना है? पहले आपको ये लिख लेना, शब्द क्या दिया? DIRE। आपके क्या बोला इसने? इसमें एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा। इसने आपके देखो आपने क्या बोला? इसने स्वर को पिछले अक्षर से, स्वर को किसके? पिछले अक्षर से। इसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, देखो व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, आपके व्यंजन को अगले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, ठीक है। तो यहाँ पे आई से पहले कौन सा अक्षर होगा? H होगा, क्योंकि पिछले अक्षर चेंज करना आपके। ई से पहला होगा D, और व्यंजन को अगले अक्षर से, तो D के बाद E और R के बाद S, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है? अब इसने बोला है प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में अक्षरों को एक ही बार प्रयोग करते हुए अक्षरों के नए सेट से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ये नया सेट जो आया है, ये नया सेट जो आया है ये अक्षरों का, इससे बोला है इन्हें कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। तो तुम मुझे बताओ, अपने दिमाग में खुद सोचो क्या अर्थ बन सकता है इससे।
EHSD क्या होता है कुछ पता ही नहीं, गूगल पर सर्च करोगे कुछ मीनिंग नहीं निकल कर आएगा, ठीक है। तो इनसे कोई सोचो दिमाग में अपने जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो मैंने दिमाग लगाया तो मेरे दिमाग में आया SHED, क्या होता है शेड। शेड माने होता है छोड़ देना या सालिका, ठीक है। इसका अर्थ होता है छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देना या किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। या इसका अर्थ सालिका भी होता है। तो इसका हमें एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है, एक अर्थ निकल रहा है इसका। और किसी का अर्थ हम और किसी मान लो किसी तरीके से HSDE लिखेंगे तब भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो हमें इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी जब भी हम इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये आपसे यही कहूँगा इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे साथ लगे रहो, काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि शब्द इतने के तीसरे, पाँचवें, सातवें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। तो कितना आसान है ना, क्वेश्चन को लिख लो पहले। क्या है ये, पहले शब्द लिख लो ये वाला CREDIBLE, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। इसने कहा तीसरे, तीसरे, पाँचवें और सातवें अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। तो पहले इनको लिख लेंगे, ठीक है। एक तो क्या हमारा E, एक है हमारा I, एक है हमारा L, ठीक है। इन तीनों से ऐसा कोई शब्द बनाओ, ऐसा कोई शब्द बनाओ जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो मेरे दिमाग में आया एकदम, ये तो इजी है, ठीक है, इसे तो कर ही लोगे। एक दिमाग में आया LEI, ये मिला दें तीनों को तो इससे इसका कोई अर्थपूर्ण शब्द निकल, अर्थपूर्ण है, ठीक है, इसका कोई अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, ये क्या हो गया, ये होता है लेई, ठीक है, लेई होता है। लेई का मतलब होता है जैसे आटे की लेई, ठीक है, जैसे आटे की लेई भी बोल सकते हैं। तो इसका एक अर्थ है, ठीक है, क्या होता है लेई। इसके गारा ही बोलते हैं, जैसे गारा बोल सकते हैं, जैसे ईंट का गारा नहीं बनाते, जब अपनी चिनाई बिनाई करते हैं तो गारा बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसका वही मतलब है वहाँ पे लेई का मतलब, ठीक है, लेई। और इससे एक शब्द और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, LIE, ठीक है, LIE, लाई, ठीक है, क्या बन जाएगा, लाई। अब लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, क्या होता है, झूठ बोलना। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो इससे दो अर्थपूर्ण शब्द बन गए, ठीक है, दो अर्थपूर्ण शब्द बन गए, ठीक है। इन अक्षरों से दो अर्थपूर्ण शब्द बन गए। तो इसने पूछा था तो निम्नलिखित में कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। अब तुम बता सकते हो दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दूसरा अक्षर ये भी हो सकता है, दूसरा अक्षर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर E आंसर देंगे हम। एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दो बन गए तो एक और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि L ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये D तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ठीक है।